सभी को नमस्कार। मैं आरपी दिवास तेजस एजुकेशन ऐप पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जो एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन पर किसके द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वप्रेरणा से स्वयं पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने पर उपयुक्त सभी। देखिए, स्वप्रेरणा का मतलब है स्वतः संज्ञान लेना। आयोग द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है अखबार की न्यूज़ पर, यह बिल्कुल सही है। स्वयं पीड़ित, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह भी स्वयं भी प्रस्तुत कर सकता है याचिका। पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य व्यक्ति भी प्रस्तुत कर सकता है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, डी। और देखिए, याचिका आवेदन द्वारा ही नहीं, आप ईमेल द्वारा हो सकती है, फैक्स द्वारा हो सकती है, तार के माध्यम से हो सकती है, किसी भी माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन है। आयोग का कार्य सलाहकारी होता है। हाँ, बिल्कुल, आयोग का कार्य सिफारिश का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। बिल्कुल सही है, आयोग को दंड देना, सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग की सिफारिश सरकार पर बाध्य नहीं होती है, सरकार पर कोई बाध्यकारी नहीं होती है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर ये बताना होता है कि उसने आपकी सलाह पे क्या कार्रवाई की। आयोग के पास स्वयं की जांच एजेंसी नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आयोग के पास स्वतः स्वयं की जांच एजेंसी है जिसका अधिकारी आईजी रैंक का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में भी आए हुए हैं। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें गठित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। देखिए, आयोग 1 वर्ष से जिन्हें कम समय हुआ हो उन्हीं मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। बिल्कुल सही है ये। और लोकायुक्त 5 वर्ष से कम समय वाले मामलों की जांच कर सकता है। दूसरा, परिवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, हिंदी, अंग्रेजी, जितनी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन सभी में किसी एक भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ 10 रुपये की फीस देय है। सेना से संबंधित विवाद आयोग द्वारा नहीं सुने जाते। सही है, सेना से संबंधित विवाद होते हैं उसमें आयोग की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। कोई फीस दे नहीं है, ये देखिए, ये गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये गलत इसलिए हो गया है क्योंकि परिवाद के साथ कोई भी फीस दे नहीं होती, फ्री है ये बिल्कुल। सूचना लेने के लिए अपने को 10 रुपये का कटाना पड़ता है, टोकन या रसीद। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ये राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो अब आने वाले जिन पे मैं चर्चा करूंगा, साथ ही आरपीएससी ने भी ये एग्जामों में 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग का उल्लेख है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5। 5 नंबर के अध्याय में
राज्य मानव अधिकार आयोग का उल्लेख दिया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में, ये देखिए यहाँ पे धारा पूछी है, राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का उल्लेख है। देखिए राज्य मानव अधिकारों के गठन का उल्लेख धारा 21 में है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे 3-4 धाराएं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये धाराएं याद करनी है। धारा 21 मानव अधिकार आयोग के गठन, धारा 22 अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, धारा 12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आयोग के कार्यों का उल्लेख है। धारा 30 इसमें मानव अधिकार न्यायालय का उल्लेख है। इनके लिए जो अलग न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनका उल्लेख है धारा 30 में। तो ये 4 धाराएं आपको जरूर याद रखनी है। इन चारों धाराओं के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? अधिसूचना पूछा गया है। 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 23 मार्च 2000, 18 जनवरी 1999। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को। और कार्य कब प्रारंभ किया? 23 मार्च 2001। ये तारीख भी याद करना, दोनों ही तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्य प्रारंभ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 सदस्य। देखिए पहले 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, लेकिन 2006 में संशोधित करके 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, गृह मंत्री। देखिए आपको पता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अब वो एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और विधानसभा अध्यक्ष उसमें सदस्य होते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ये भी सदस्य होते हैं। गृह मंत्री ये भी सदस्य होते हैं। तो ये 4 सदस्यीय समिति होती है, जिसकी अनुशंसा पर वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जहाँ पे विधान परिषद होती है वहाँ पे 6 सदस्यीय समिति होती है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? किसी जेल का निरीक्षण करना ये मानव अधिकार आयोग का कार्य होता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना ये भी उसका कार्य है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना ये उसका कार्य नहीं है। आयोग का ये कार्य नहीं है दंड देना, किसी को सजा देना। उसका कार्य सिर्फ सलाहकारी होता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना ये कार्य है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ये भी उसका कार्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? 65, 62, 67, 70 वर्ष। 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए पात्रता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, उपयुक्त ए और बी दोनों। देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश ही
अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन 2019 में संशोधन द्वारा न्यायाधीश भी अब अध्यक्ष बन सकता है। तो उसका उत्तर होगा उपयुक्त ए और बी दोनों। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? माननीय जस्टिस कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, जगत सिंह। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बहुत कम सदस्य अध्यक्ष रहे हैं, 5 अध्यक्ष रहे हैं अभी तक। तो आपको पांचों के नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सरतः पूछा जाता रहा है। कांता भटनागर पहले अध्यक्ष, सगीर अहमद ये दूसरे, एन.के. जैन सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष, माननीय जस्टिस जगत सिंह ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए, याद रख लेना, कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया और जी.के. व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। तो आपको इन पांचों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त तथा हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया। देखिए, जस्टिस एन.के. जैन ये हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व लोकायुक्त भी रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बहुत ही अच्छे गजब के क्वेश्चन है जो आपके लिए हम लेके आते हैं, तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, एकमात्र अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उत्तर होगा जस्टिस सगीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो व्यूज़ मतलब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से जोश, हमारा जो जोश है उसमें वृद्धि होगी, साथ ही आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया। जस्टिस अमर सिंह गोदारा पहले कार्यवाहक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कल भी मैंने बताया था 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। तो इससे इनके अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर कदाचार पर हटा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जांच करवानी होगी। अगर दिवालियापन, मानसिक अक्षमता के आधार पर हटा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं चाहिए, डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसमें लोकायुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया है वही मानवाधिकार आयोग में शामिल है। देखिए, बहुत ही गजब और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये दोनों ही आने वाले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ए, राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा। बिल्कुल, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक सचिव होता है जो सचिव रैंक से नीचे का नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य आयोग का मुख्यालय वहाँ होगा जहाँ राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।
ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी वहीं मुख्यालय होगा। अध्यक्ष या सदस्य पद पर नहीं रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार के नियोजन के पात्र नहीं होंगे। ये भी बिल्कुल सही है। वो रिटायरमेंट होने के बाद कहीं अन्य नौकरी नहीं कर सकते। शिकायतों की जांच करते समय आयोग को फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ गलत कर दिया, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, फौजदारी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।